यह घटना सन 1754 की है। सीकर के रुल्यानी ग्राम के निवासी लच्छीरामजी पाटोदिया के सबसे छोटे पुत्र मोहनदास बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। सत्संग और पूजार्चना में शुरू से ही उनका मन रमता था। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह बालक तेजस्वी संत बनेगा और दुनिया में इसका नाम होगा। मोहनदास की बहन कान्ही का विवाह सालासर ग्राम में हुआ था। एकमात्र पुत्र उदय के जन्म के कुछ समय पश्चात ही वह विधवा हो गई। मोहनदास जी अपनी बहन और भांजे को सहारा देने की गरज से सालासर आकर साथ रहने लगे। उनकी मेहनत से कान्ही के खेत सोना उगलने लगे। अभाव के बादल छंट गए और उनके घर हर याचक को आश्रय मिलने लगा। भांजा उदय भी बड़ा हो गया था, उसका विवाह कर दिया गया। एक दिन मामा भांजे दोनों मिलकर खेत में कृषि का कार्य कर रहे थे, तभी मोहनदास के हाथ से किसी ने गड़ासा छीनकर दूर फेंक दिया। मोहनदास पुनः उठा लाए और कार्य में लग गए। पुनः किसी ने गड़ासा छीनकर दूर फेंक दिया। ऐसा कई बार हुआ। उदय दूर से सब देख रहा था। वह निकट आया। अयार मामा को कुछ देर आराम करने की सलाह दी। मोहनदास जी ने कहा कि कोई उनके हाथ से जबरन गड़ासा छीन कर फेंक रहा है। सायं को उदय ने अपनी माँ कान्ही से इस बात की चर्चा की। कान्ही ने सोचा कि भाई का विवाह करवा देते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। यह बात मोहनदास को ज्ञात हुई, उसकी मृत्यु हो जाएगी, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जिस कन्या से मोहनदास के विवाह की बात चल रही थी, वह अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके बाद कान्ही ने भाई पर विवाह के लिए दबाव नहीं डाला। मोहनदास जी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और भजन कीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन कान्ही अपने भाई और पुत्र को भोजन करा रही थी, तभी द्वार पर किसी याचक ने भिक्षा मांगी। कान्ही को जाने में कुछ देर हो गई। वह पहुंची तो उसे एक परछाई मात्र दृष्टिगोचर हुई। पीछे पीछे मोहनदास जी भी दौड़े आए थे। उन्हें सच्चाई ज्ञात थी कि वह तो स्वयं बालाजी थे। कान्ही को अपने विलंब पर बहुत पश्चाताप हुआ। वह मोहनदास जी से बालाजी के दर्शन कराने का आग्रह करने लगी। मोहनदास जी ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। लगभग 1.5 माह पश्चात किसी साधु ने पुनः नारायण हरि का उच्चारण किया, जिसे सुन कान्ही दौड़ी दौड़ी मोहनदास जी के पास गई। मोहनदास द्वार पर पहुंचे तो देखते हैं कि वह साधुवेशधारी बालाजी ही थे, जो अब तक वापस हो लिए थे। मोहनदास तेजी से पीछे दौड़े। अय्यार उनके चरणों में लौट गए तथा विलंब के लिए क्षमायाचना करने लगे। तब बालाजी वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, मैं जानता हूँ मोहनदास, तुम सच्चे मन से सदैव मुझे जपते हो। तुम्हारी निश्चल भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूँगा। बोलो। भक्तों, प्रेम से बोलो जय सालासर बालाजी। कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।